हेलो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 6 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में चेन्नई में ये घोषणा की गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो यूनेस्को है इसने जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसको हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुर्द फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो मुर्द फर्नांडो हैं यह श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, जो श्रीलंका के इतिहास में अब तक की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जिसको संक्षिप्त में WMTC भी कहते हैं, 2024 का मेजबान कौन सा शहर है। तो आपको बता दें कि जो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन है उसका जो मेजबान शहर है वह है चेन्नई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है कि क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोस, जिसको संक्षिप्त में CPA भी कहते हैं, किस प्रकार का संक्रमण है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। तो जो CPA है, क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोस, यह एक फंगल इन्फेक्शन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है इसको अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रातापानी टाइगर रिजर्व या रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। तो हमने भी बात की कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने ही पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य डेस्टिनेशन घोषित किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने जो ब्रेन रॉट शब्द है इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो मारिया विक्टोरिया जुआन है इन्होंने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड का मतलब जीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जिसका नाम शिकारा है कहाँ शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि जो शिकारा एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में डल झील, जो डल लेक है वहां पर की गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ ये समिट है इसका आयोजन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, इसने नई दिल्ली में एक शोधन तकनीक शुरुआत की है जिसका नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी। यह जो तकनीक है वो जो जल है उसको शोधन करने का कार्य करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपको बता दें कि जो नेतुम्बो नंदी नदैतवाह हैं, यह अभी हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश, किसी भी राज्य में जो पहला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? इस क्वेश्चन पर बात कर भी चुके हैं। तो जो ब्रेन रॉट है, ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है SCVET, यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे एन होगा, मतलब NCVET। यह एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संस्था है जिसने क्या किया है, अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में किस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, इसको क्या किया गया है कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देगी जिसको आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।